जी सर, बताएंगे जो मनीष कुमार जी है उनका ड्यूटी कैसा रहा और किस प्रकार से वो बिहेव करते थे। अच्छा, मनीष कुमार जो है उनका ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से करते थे और बढ़िया थे वो लोग। जो ट्रेनिंग किए हैं 2019 में वो पास आउट हुए हैं मराठा रेजिमेंट में, और मराठा रेजिमेंट से वो 25 मराठा में आ गए। 25 मराठा जो है हमारा राजस्थान में था, पर कौन सी एरिया में था वो हम गुपित रखते हैं उसको। और वहाँ से वो 22 मराठा जहाँ पे सियाचिन में है, जिस पोस्ट में थे उस पोस्ट में उनको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हुई, ऑक्सीजन के कारण उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। और वहाँ से जब उसको मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल कैसे लाया क्या है वो पूरा हम आपको नहीं बोल सकते, उसको हम गुपित रखना चाहते हैं। वहाँ लाने के बाद डॉक्टर साहब ने बहुत प्रयास किया, 3 दिन के बाद भी वो अपने हाथ में नहीं आया और वो हम सभी को अलविदा करके यहाँ से चला गया। बाकी उनकी जो सर्विस है 3 साल 3 महीना थी, 24 साल की आयु में वो चले गए। और इसी दिसंबर 15 को उनका 25वां जन्मदिन था, पर वो हम मना नहीं सके, कारण इसे ही था। लेह लद्दाख से पहले उनकी ड्यूटी कहाँ थी और लेह लद्दाख से पहले वो राजस्थान सूरतगढ़ में थे। सूरतगढ़ में तकरीबन उन्होंने 1 साल का टर्न किया और वो वॉलेंटियर वहाँ पे चले गए। तो वॉलेंटियर जब कोई भी जवान चला जाता है तो उसको हम मना नहीं करते हैं। उसके बाद वो सियाचिन ग्लेशियर में चला गया और वहाँ 6 महीने का ड्यूटी ही अपना ठीक से कर पाया। थैंक यू। नाम मेरा नाम पूरन कुमार साहू जी, खरिंगा से हूँ। मनीष मेरा दोस्त था, बचपन का साथी, जो साथ में हम पढ़े लिखे थे। आंगनबाड़ी से लेकर कॉलेज के फाइनल ईयर तक हम साथ में रहे। जिस साल उसकी भर्ती हुई 2019 में, सितंबर 2019 में उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन किया। उसके बाद 3 महीने बाद मैंने भी आर्मी एएमसी में दिसंबर 2019 में ज्वाइन किया। तो ये हमेशा शुरू से चाहते थे कि शुरू से साथ में थे हम, और जब उसकी नौकरी लगी तो हर चीज़ हम लोग का साथ में हुआ। जब उसकी भी नौकरी लगी तो मेरा भी साथ में आ गया। शुरू से देश सेवा करना चाहते थे। मनीष शुरू से ही चाहता था कि वो देश सेवा में जाए, और उन्होंने बहुत मेहनत किया। आपके मित्रगण को कितना गर्व होता है कि वो हमारे सभी दोस्त, गांव के सभी दोस्त बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस बारे में कि हमारे भाई ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। मैं जितेंद्र राव निम्बाड़कर, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मधुकर राव निम्बाड़कर। 1999 अगस्त महीने में मैं आर्मी में भर्ती हुआ था। मैं उस समय कारगिल की लड़ाई अपने जोरों पर थी, और मेरे भर्ती होते होते भर्ती की जो भी फॉर्मेलिटी थी वो ख़त्म होते होते तक कारगिल की लड़ाई जो है अपने समापन की ओर हो गया था। मतलब उस समय लगभग समापन हो गया था, ख़त्म हो गया था युद्ध वो। उसके बाद हम लोग भर्ती हुए थे, और 31 अक्टूबर 2016 को मैं अपनी सेवा से निवृत्त होकर वापस अपने घर धमतरी आ गया। मतलब मैं, और वर्तमान में अपना अभी ऐसे ही प्राइवेट कुछ कर रहा हूँ मैं, लेकिन भावनाएं देश के प्रति जो पहले थी वही अभी भी है। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के कारण मेरे को अपने घर में वापस आना पड़ा। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब हम रिटायर हो गए फौज से तो भावनाएं हमारी कम हो गई हैं, ऐसे नहीं है। भावनाएं अभी भी हैं, और देश को, शहर को, गांव को, हमारे समाज को जहां भी जब भी जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी और हम जैसे भी मदद कर पाएंगे, हम हमेशा, मतलब मैं ही नहीं, मतलब मेरे जितने भी फौजी भाई हैं सब के सब उसमें अपना एक कदम आगे ही रहेंगे। जिले के हमारे एक लाल जो है खरंगा निवासी मनीष जी शहीद हो चुके हैं। इस उम्र में किसी भी व्यक्ति का जाना, समाज की एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि एक जवान आदमी जो है वो समाज में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और एक आर्मी के, मतलब आर्मी का जवान होने के नाते क्या है, वो पूरे गांव के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थे। वो अपने स्कूल में जो उनके सहपाठी हैं, उनके स्कूल में उनके नाम की चर्चा होती रही होगी कि ये आदमी हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ है। उनके समाज में, मतलब जिस कास्ट के हैं उस समाज में, कि हमारे कास्ट का एक आदमी जो है फौज में है। मतलब बहुत सारी बातें होती है जिससे स्कूल को भी गर्व होता है, माता पिता को भी गर्व होता है, समाज को भी गर्व होता है। और जब ऐसा एक आदमी जब वीर गति को प्राप्त होता है, शहादत को प्राप्त होता है, तो पूरा समाज दुखी होता है। मैं भी दुखी हूँ, मेरा जो भूतपूर्व सैनिक समुदाय है वो भी पूरा दुखी है। और परिवार के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसी कमी जो ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो पाएगी। थे पर्सनली कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जितना मैं उस क्षेत्र को जानता हूँ, बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं।
यहाँ एक नॉर्मल धमतरी जैसे शहर में ठंडी कितना पड़ता है आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हो। वहाँ अच्छे खासे आदमी का हालत जो है ख़राब हो जाता है। अभी तो वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी कि मौसम अपने रंग में नहीं है, नहीं तो जब अब मौसम अपने रंग में आता है तो अच्छा खासा जवान आदमी भी जैकेट वगैरह कान में टोपी वगैरह बांध भी घूमता है। वहाँ -30 -25 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं उस चीज़ का। उस क्षेत्र में रहना और उन कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए देश के प्रति अपनी सेवा का पूरा पालन करते हुए अपने सेवा धर्म को निभाते हुए शहीद हो जाना समाज के रूप से, देश के रूप से बहुत बड़ी कमी है। उनके समाज से, उनके परिवार के जो स्नेहीजन हैं, आत्मीयजन हैं, करीबी आदमी है जो है ना, उनके समाज से, उनके ग्रामीण जनों से, सभी से यही अनुरोध करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख के क्षणों में उनके परिवार को जितना शक्ति वो प्रदान कर सकते हैं अपनी बातों से, जितनी मदद कर सकते हैं करें। इसने न्यूज़पेपर में पढ़ा, इसने थोड़ा सुबह मैं पढ़ रहा था न्यूज़ को, तो इसने पूछा मेरे को पूरा, पापा ये शहादत क्या होता है, शहीदी क्या होती है करके। तो जितना मैं अपने शब्दों में इसको बता सकता था उतना मैंने बताया, और जैसे मैंने इसको बताया तो बोला ये पापा मैं भी जाऊँगा। इसको ले गया मैं। इसने मतलब एक बालक होते ना होने के नाते, मन के नाते जितनी श्रद्धा ये अर्पित कर सकता था, जितनी आस्था से, उतना इसने किया। हाथ जोड़ के नमन किया उनका, पूरा सत्कार जितना कर सकता था बालक उतना इसने भी किया। और सभी से जितने भी मतलब ये वीडियो को देखेंगे या नहीं भी देखेंगे, उन सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को क्या है इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। जो पहले शहीद हुए हैं किसी भी लेवल पे, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी उस समय भी शहीद हुए हैं, और आज वर्तमान परिस्थिति में किसी भी कारण से विरोधियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, है ना, या वर्तमान परिस्थितियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जो देश के काम आए हैं, उनके बारे में उनका जानकारी दे कि उनकी वीरता किस हद तक है। जो गया है वो कभी लौट के नहीं आएगा, लेकिन हम जाके दो बात भी अगर उनसे बोल देते हैं, है ना, तो उनके दिल को थोड़ा सा शांति मिलेगा, थोड़ा सा ठंडक मिलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे माता की जय, शहीद बलिदान नेता अमर रहे। गाड़ी भी जाएगी, गाड़ी में लोग सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता, भारत माता की जय।